हो तेरा नाम है तारणहारा, एक तू ही है पालनहारा। गुरुदेव रे मेरे गुरुदेव रे, तू ही एक ईश्वर रूप है लागे, मेरे दिल में सदा विराजे तेरा नाम रे। हो तेरा नाम रे हमारे प्राण रे, हो तेरा नाम रे। प्रज्ञा सागर नाम तुम्हारा, करता मंगल सदा हमारा। आर्ष मार्ग और जिन शासन का, सकल विश्व में किया प्रचारा, सकल विश्व में किया प्रचारा। जुबां पे गुरुवर है नाम तेरा, निगाह में भी निवास तेरा। समाए दिल में है तेरी सूरत, वजूद मुझ में है खास तेरा, वजूद मुझ में है खास तेरा। मंगलमय धर्मेश्वर गुरुवर, मंगलमय विमलेश्वर गुरुवर, मंगलमय महेश्वर गुरुवर, मंगलमय तीर्थेश्वर गुरुवर। नमामि गुण रत्नाकर गुरुवर, नमामि धर्म। दीक्षा दिवस मैं सोचता कि मुझे अपने 36वां दीक्षा दिवस 36 मूल गुण का पालन करते हुए मनाने का अवसर मिला। आज आप सब यहां उपस्थित हुए मेरे संयम की अनुमोदना के, मैं सोचता हूं कि वह दिन कब आए कि मैं आपके संयम की अनुमोदना करूं, क्योंकि तुमने तो हर साल आके मेरे संयम की अनुमोदना की है। गुरुदेव दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके पैर धुलाना चाहते हैं, हम आपकी आरती करना चाहते हैं। आज हम धन्य धन्य हो गए। वह दिन कब आएगा जब तुम्हारे हाथ में पिच्ची देख करके मैं कहूंगा कि आज तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो गया। भावना यही भाना, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। आधे पीछे हो कमंडल, वह घड़ी कब, वह घड़ी कब। क्या सोचना है गुरुदेव? आज दीक्षा दिवस पर पिच्छी लगा दो। गुरुदेव आज दीक्षा दिवस पर पिच्छी पकड़ा दो। कभी ऐसा भी तो कहने का अवसर आए। समर्थ सागर जी महाराज को देख रहे हैं, यानी कि मैं बार बार सोचता हूं कि एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जब लड़कियां देखी जा रही हो, माँ बाप सोच रहे हो कि लड़का बड़ा हो गया है, नौकरी भी करते करते 6 साल हो गए, अब तो इसकी शादी कर देनी चाहिए। जहां पर लड़की माँ बाप खोज रहे हैं, उस उम्र में एक युवक ने गुरु खोज लिया और दीक्षा को धारण कर। लड़की पसंद करने वाले इतने सारे लोग बैठे यहाँ पर। प्रहलाद, लड़की पसंद करने वाले इतने सारे लोग बैठे हैं, लेकिन गुरु पसंद करने वाले इस मंच पर बैठे हैं। मैं आपसे कहता हूं, जिंदगी में एक बार गुरु पसंद कर लेना। एक बार तुम्हारा जीवन संयम की सुगंध से ना भर जाए तो उससे आकर के कहिएगा। क्योंकि जहां पर गुरु
पसंद कर लिया जाता है, वहां पर संयम जीवन में धीरे धीरे करके प्रविष्ट हो जाता है। महाराज श्री कह रहे थे कि महाराज मत बोलो, सच्चाई है शास्त्रों में मुनिराज ही आया है, महाराज तो ये ना जाने कहां से कब किसने आयात कर लिया और आयात करके पूरी समाज में इस प्रकार से उसे फैला दिया कि हर व्यक्ति के दिल दिमाग और जुबान में वह शब्द बैठ गया और सारे के सारे लोग आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आदि सागर जी महाराज की, महावीर कीर्ति जी महाराज की, अब सबकी बोलूं क्या? सब हो गए, लेकिन उसके पहले सब मुनिराज ही थे। मुनिराज ही कहा जाता है। कई बार सब घुस जाते हैं और उनको इस दिमाग से डिलीट करना बड़ा मुश्किल होता है। महाराज जी ने कई जगह प्रवचन में कहा होगा, कई बार बोला होगा, और बोलने के पश्चात ये भी भूल जाते होंगे, ये भी महाराज बोल देते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल पाते, ये भी बोल देते। मैं भी बोलता हूँ प्रवचन में, मत बोला कर, मैं भी बोल देता हूँ, क्या करोगे अब? ये आदि ऐसे हो जाते हैं लोग, वो नहीं निकल पाता। इसीलिए जो समझाया जाता है, जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, उसे अपने दिल और दिमाग में सेव करने से पहले जो पहले का सेव है उसे डिलीट करना पड़ता है, उसे एकदम साफ कर। अन्यथा क्या होता है ना, आप कुछ भी सेव कर लो, जब भी आप सर्च करोगे जो पहले आपने सेव किया वही सबसे पहले आता है। क्या होता है? वही सबसे पहले आता है। आपके कंप्यूटर पर यदि मेरी बहुत सारी फोटो है और आप यदि कुछ करोगे तो जिस फोटो को आपने 4-8 बार देखा है, तो आप कितनी भी नई फोटो डाल दो, जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे पहले पुरानी मेरी 15 साल पुरानी फोटो आएगी। ये प्रिंटिंग वालों से पूछना, वो जब भी करते तो पुरानी 10-10, 15 साल पुरानी फोटो वही चस्पा कर देते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वही आती है और कटी कटाई रखी रहती है। यूं लगाया, पोस्टर बनाया, बोल प्रज्ञा सागर जी महाराज की, हो गया काम। नहीं, मैं तो महाराज ही बोलूंगा भाई, मोर तो वही दिमाग को बैठा है, इतने जल्दी निकलने वाला थोड़ी है। अब ये तो ठीक है, सबसे हैं। अब कर्नाटक जाओ महाराज जी, आप कभी कर्नाटक गए नहीं गए? वहां पर महाराज को आचार्य बोलते, अब क्या करोगे? वहां पे सब महाराज को आचार्य बोलते, और वहां पर महाराज को अम्मा तो ठीक, पर महाराज जो खाना बनाने वाला उसको आचार्य बोलते। हम वहां पर बड़ा कंफ्यूज होते रहे, और वहां पर सब आचार्य बोला जाता है, इसलिए क्षेत्र में वो हो जाता है। लेकिन महाराज जी ने कहा है इस बात को दिमाग में लगा के चलना है, कोशिश पूरी करना है, पुराने को डिलीट करना है, नए को सेव करना है, नए को बराबर तरीके से सेव करने के बाद अन्य लोगों के दिमाग में फॉरवर्ड करना है, ताकि आने वाले समय में सभी लोग महाराज भूल करके मुनिराज बोलना प्रारंभ कर दें। ऐसा इतना ही तो कहा है कि विनयांजलि देते हुए आप कम से कम महाराज जी को गिफ्ट दे दो। बोल दो ना कि हाँ आज से हम मुनिराज बोलेंगे। बोल दो, क्या जा रहा है तुम्हारा? बोल दो ना एक बार, बोल दो ना क्या बोलोगे? मुनिराज में थोड़ी तकलीफ आती है तो गुरुदेव बोल दिया करो। क्या बोल दिया करो? आगे क्या जा रहा है वो बोल दिया करो भाई। इतने से अच्छे से कोई महाराज जी बाहर से 2900 किलोमीटर चल के यार ऐसा बोले और तुम ना मानो तो कितना बुरा लगता होगा। उनको लगता है यार कि मैं गलत फालतू तपोभूमि आ गया, सीधे सीधे वहीं देवास से निकल जाता। मेरी बात तो उज्जैन वाले मानते ही नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं है। पर कम से कम इनको अच्छा मैसेज दे और इनको ऐसा लगे कि नहीं नहीं यार उज्जैन वाले लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं कहीं भी घूम घाम करके यदि आऊँ तो उज्जैन मुझे बराबर तरीके से जाना है, वहाँ के लोग पहली बार में ही सारी बात मान लेते हैं। तो आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। जब इस सुबह आ गए थे ना, तो मुझे तो सुबह लग गया था कि चलो आप लोगों को शाम को कार्यक्रम करने नहीं है, पूरा संग आ गया, यही अपना दीक्षा दिवस हो गया, अब कोई दूसरी जरूरत होती नहीं है। दीक्षित व्यक्ति को दीक्षित मिल जाए तो इससे बड़ा दीक्षा दिवस और क्या हो सकता है। और हम यहाँ पूरे मंच पर इतने सारे लोग, और मुझे देखो बीच में इकलौता है आचार्य ऐसा बना के बिठा दिया। अब मुझे कैसा अच्छा फील हो रहा होगा, विचार करो। नहीं, कुछ भी नहीं रखा है। ये जो पद हैं ये तो सिर्फ गुरु व्यवस्था के लिए प्रदान कर देते हैं। गुरु व्यवस्था के लिए
प्रदान कर देते हैं कि बेटा तुम भी दीक्षा देने का अधिकार रखते हो, तुम्हारे चरणों में कोई मोक्ष मार्गी आए तो उसे दीक्षा दे देना और उसका कल्याण कर देना। जैसे तुमने अपने बच्चों की शादी की कि बेटा तुम भी जैसे हमने वंश को बढ़ाया है वैसे तुम भी वंश को बढ़ाओ, इसलिए तुम्हारा ब्याह हम कर देते हैं। वैसे हमारे गुरुदेव ने हमको आचार्य बना करके हमारा ब्याह कर दिया और कहा कि बेटा अब तुम भी वंश को बढ़ाओ। तो जैसे उन्होंने हमारा ब्याह किया हमने फटाफट 3 4 5 पैदा कर दिए। तुम लोगों को तो टाइम लगता है, अपने के पास कोई टाइम आइम नहीं है, 9 महीने नहीं लगते भाई अपने आप तो। यहाँ पे तो आ जाए फट से कल पैदा। तो ये सब हाँ, इनको लोगों तो लगते और उसमें हो जाए कोई जरूरी नहीं है। तो ये सब आनंद की यात्रा रही। तो ये सिर्फ इस प्रक्रिया होती है और मैं इस पद पर हूँ। मुझे आप सब लोगों से मिलकर के बड़ा आनंद होता है। क्योंकि आपको मुझसे मिलकर के आनंद होता है। आपको मुझसे मिलकर खुशी हो और मैं ऐसे रहूं तो तुमको लगा कि यार लगता है रॉन्ग नंबर डायल हो गया, ये हम कोई गलत महाराज जी के पास आ गए तो हंसी नहीं रहे। तो इसलिए आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे देख करके खुश हो जाते हैं, मैं आपको देख करके खुश हो जाता हूँ। आप मुझे स्माइल दे देते हैं, मैं आपको स्माइल दे देता हूँ। इसके अलावा तुम्हें चाहिए क्या? बोलो, तुम्हारे पास कोई कमी है क्या? धन दौलत बीवी बच्चे दुकान मकान ये वो सब तुम्हारे पास? बोलो हाँ। नहीं है तो आशीर्वाद, बोलो हाँ। तो नहीं है वो मैं दे देता हूँ। इसलिए आज मैं अपने 36वें दीक्षा दिवस पर आप सभी लोगों को 28 मूल गुणों की प्राप्ति हो, इस भावना से अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो, शुभमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। ओम नमः सबसे संकोच मां। जय गुरुदेव, जय महावीर।